Hello friends, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I have covered a lecture on basic concepts of software engineering and architectural designing. Then started what is the basic concept of software designing basically. As per my previous lectures I have discussed all the software development life cycle and what are the importance of software requirement specification and ISO 9000 and etcetera, quality parameters and all. But today I have discussed the what is the design basically. So, designing is basically what designing basically actually there is a second important thing in the software development is what software designing. First one is what requirement analysis, right. So, software designing is the iterative process during which the software requirements specification that is called SRS. ये मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में. एंड एनालाइज द कन्वर्टेड इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम, राइट. एंड द डॉक्यूमेंट thus produced is called the software desired requirement specification and serve the basic construction of the software. SRS is the backbone of the designing actually, right. रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बिहाफ पे हम डिजाइनिंग करते हैं, राइट. डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम एज टू लेवल दैट इज कॉल्ड हाई लेवल डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन और डिटेल डिजाइनिंग और लो लेवल डिजाइनिंग, राइट. देन व्हाट इज द high level designing basically? It is the system that is decomposed and organized into the high level components or modules and the interfaces between the components also described in case of high level design, right. And in case of software implementation or detailed designing, it's the component is described in sufficient detail so that can be easily coded by the programmer. हाई लेवल डिजाइनिंग में हम ऊपर से सारे आर्किटेक्चर को डिसाइड करते हैं, राइट, मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं एक्सेट्रा. बट इन केस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड डिटेल डिजाइनिंग में हम डिस्क्राइब ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी इन डिटेल डिस्क्राइब करते हैं बिकॉज ऑफ जैसे कि ईजिली प्रोग्रामर उसको कोड कर सके, राइट. अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग इज व्हाट डिजाइन एक्टिविटी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स दैट इज द प्राइमरीली दैट इज हाई लेवल डिजाइनिंग एंड डिटेल डिजाइनिंग दैट इज लो लेवल डिजाइनिंग LLD, that is called HLD. टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं HLD एंड LLD. HLD स्टैंड फॉर हाई लेवल डिजाइनिंग एंड LLD स्टैंड फॉर लो लेवल डिजाइनिंग, राइट. एंड व्हाट आर द फ्यू पॉइंट्स आर मोर कवर्ड इन द सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग. हाई लेवल डिजाइनिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स. पूरे प्रोजेक्ट्स को हम कितने पार्ट्स ऑफ मॉड्यूल्स में ब्रेक कर रहे हैं यूजिंग द DAC रूल, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, राइट. एंड कंट्रोल रिलेशनशिप एमंग देम. उन मॉड्यूल्स के बीच में आपस में कंट्रोल क्या है, व्हाट आर द इंटरफेस बिटवीन देम, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन पेज है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के लिए, तो लॉगिन पेज का जो इंटरफेस है वो किससे है, होम पेज से एंड अदर एरर मैसेज क्रेडेंशियल से, राइट. मतलब अगर लॉगिन पेज के जो क्रेडेंशियल हैं योर यूजर ID एंड पासवर्ड, इफ इट इज़ राइट, अगर क्रेडेंशियल ओके हैं बैकएंड पे वैलिडेशन होगा डेटाबेस का. आफ्टर दैट गो फॉर द होम पेज. तो कनेक्टिविटी किसकी हुई, लॉगिन पेज और होम पेज की. किसके बिहाफ पे, क्रेडेंशियल राइट और रॉन्ग. अगर क्रेडेंशियल रॉन्ग है देन शो द एरर मैसेज, चेक योर यूजर ID एंड पासवर्ड, राइट. तो ये इंटरफेस सिर्फ दो मॉड्यूल के बीच में है, राइट. तो जितने भी मॉड्यूल्स आप ब्रेक करेंगे पूरे प्रोजेक्ट के, उसके बीच में इन डिटेल में कंट्रोलिंग रिलेशनशिप इंटरफेसेस क्या क्या हैं ये आपको क्लियर करना पड़ेगा. And the definition of the interfaces among those modules, right, as I told you. The outcome of the high level designing is called program structure and software architecture. जो high level design का outcome आएगा, अगर high level designing के अकॉर्डिंग आप ब्रेक कर रहे हैं मॉड्यूल्स को और उसके इंटरफेस डिसाइड कर रहे हैं, तो that is called program structure और software architecture that is developed by software architect mainly. The popular way is the use the tree like diagram is called structure, बट चार्ट और रिप्रेजेंट द कंट्रोल हायरार्की ऑफ द हाई लेवल डिजाइनिंग. हम एक चार्ट बनाते हैं जिसकी पूरे मॉड्यूल्स का कंट्रोलिंग डिस्क्राइब करते हैं, राइट. एंड ड्यूरिंग द डिटेल डिजाइन अगर हम इसकी LLD की बात करें, राइट, इसके पहले हमने क्या डिस्क्राइब करा आपको, HLD,
राइट, ये क्या था, HLD। अभी हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिटेल डिजाइनिंग इज द डाटा स्ट्रक्चर एंड द एल्गोरिथम ऑफ द डिफरेंट मॉड्यूल आर डिजाइन। डिफरेंट मॉड्यूल्स में हम कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, किस टाइप का, और बेसिकली मॉड्यूल्स क्या क्या हैं, उनके एल्गोरिथम्स क्या क्या यूज होंगी, दैट इज कॉल्ड डिटेल डिजाइनिंग, दैट इज लोअर लेवल डिजाइनिंग। द आउटकम ऑफ द डिटेल डिजाइनिंग स्टेजेस ऑफ यूजुअली नोन एज मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। स्पेसिफिकली मॉड्यूल का डॉक्यूमेंट, जैसे हम लॉगिन पेज बना, स्पेशली लॉगिन पेज के क्या डाटा स्ट्रक्चर यूज होगा, बैकएंड पे वैलिडेशन कैसे करेंगे हम, कौन सी टेबल बनेगी, ईच एंड एवरीथिंग। बट होम पेज का या फोटो कोई भी और चैट मॉड्यूल है किसी प्रोजेक्ट का, तो चैट मॉड्यूल के कितने टाइप्स ऑफ चैट्स हैं, उनके डिफरेंट सब मॉड्यूल्स के डॉक्यूमेंट, डिटेल डॉक्यूमेंट बनेंगे विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूजिंग डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, राइट। द एम ऑफ डिजाइन इज प्रोड्यूस द मॉडल of the provide the seamless transition of the coding phase, मतलब seamless transparency होनी चाहिए till the coding, right। once the requirements are analyzed found the be satisfactory, अगर हम analyze कर लिए और satisfactory हमें है, that then design the module is created can be easily implemented। अगर हमें सारी requirements clear हैं, हमने डिटेल डिजाइनिंग कर उनको हाई लेवल डिजाइनिंग कर दी है, तो लोअर लेवल डिजाइनिंग में हमें काफ़ी हेल्प हो जाती है, राइट। Item developed during the software designing phase, that is what different module required the implementation the design solution, designing solution एक मिल जाता है डेवलपर को। After that control relationship among the identified module, that is called interface, हमें interfaces मिल जाते हैं different modules के, and data structure of the individual module, हर different modules में कौन कौन से data structures use होने वाले हैं, right। ये हमें clear हो जाए किसमें, डिजाइनिंग में, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में। What are the characteristics of good software designing? Basically, correctness, understandability, efficiency, maintainability, right. A good designing module correctly implemented all the functionality identification in the SRS document. A good designing is easily understandable, right, and efficiency should to be efficient, हमारा सॉफ्टवेयर efficient होना ही चाहिए obviously। Maintainability should be easily amenable to change, flexible होना चाहिए basically। A designing should be exhibit an architecture that is being created using recognizable architecture style or pattern। A design should be modular, obviously modularity होनी चाहिए, जिससे कि हम हर मॉड्यूल के बारे में इंडिविजुअली फोकस करके चेंजेस कर पाएँ, तो पर्टिकुलरली उसके चेंजेस अदर मॉड्यूल में रिफ्लेक्ट ना करें, जितना हम मॉड्यूलर कर पाएँ उतना अच्छा है। That is the software should be logically partitioned and element subsystem, right। What are more characteristics of the software designing? Distinct representation of data, architecture, interfaces and components, सबका अलग अलग हम description देंगे। A design should be lead to data structure, obviously data structure most important part of the development, you know very well, that are appropriate of the classes of implemented and drawn from the recognizable data patterns। डेटा पैटर्न्स क्या फॉलो करने वाले हैं हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बन रही हैं, उसके इंटरफेसेस, कनेक्टिविटी, हायरार्की या इनहेरिटेंस एटसेट्रा। हाउ मेनी क्लासेस आर रैपर क्लासेस, हाउ मेनी क्लासेस आर द इंटरफेसेस, हाउ मेनी क्लासेस आर जस्ट लाइक ए पैकेज, डिपेंड्स, राइट, डिपेंड्स ऑन आर्किटेक्चर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। डिजाइन शुड बी लीड द कंपोनेंट दैट एग्जिबिट intended the functional characteristics, all the functionality of the software and modules also and sub modules also। Design should be lead interfaces, जितने भी आपस में connectivity interfaces रहेंगे, that reduce the complexity, हमें cohesiveness high रखनी है, coupling low रखनी है, आगे भी इसको डिस्क्राइब करूँगा मैं, बट ये इंटरफेसेस जहाँ भी आएंगे वहाँ पे हमें cohesiveness high रखनी, coupling low रखनी है, राइट। कनेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट, रिड्यूस करनी हमेशा, कनेक्टिविटी इंटरफेस हमें रिड्यूस करने हैं, जीरो नहीं हो सकता बट रिड्यूस करने हैं, राइट। अ डिज़ाइन शुड बी ड्राइव्ड यूजिंग द रिपीटेबल मेथड्स एंड दिस इज ड्रिवन बाय द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, राइट। डिज़ाइन शुड बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द नोटेशंस दैट इफेक्टिवली कम्युनिकेशन इट्स मीनिंग। Feature and principle of design document, it should be consist and meaningful name for various design components, right. The design should be modular, as I told you. In terms of modularity means that should be use a clear
clean decomposed set of modules, right. It should neatly arrange the module hierarchy, that is like tree structure. Design should not suffer from tunnel vision. Designer should be consider alternative approach. कोई alternative approach किसी में प्रॉब्लम है तो complexity है तो alternative approach के लिए हमें रेडी रहना चाहिए. ट्रेसिबिलिटी होनी चाहिए एनालिसिस मॉड्यूल्स की कभी भी, राइट. मीन द ट्रैकिंग हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स आर बिल्ड, सेटिस्फाइड, डिजाइनिंग एटसेट्रा. मैचिंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रैकिंग होनी चाहिए, कंट्रोलिंग होनी चाहिए बाय द मैनेजमेंट, बाय द ईच मॉड्यूल of the each module. The design should not reinvent in the wheel. That means what? Use already exist design pattern because it's short resource limited. आपके टेक्निकल रिसोर्स बहुत लिमिटेड होते हैं, कोशिश करें आपकी यूज डिज़ाइन पैटर्न ही आप पे आर्किटेक्चर को ले जाएं, जिससे कि आपका रिसोर्स ऑलरेडी ट्रेंड है उस पैटर्न्स पे और जल्दी इजीली आपके प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएंगे, मॉड्यूल जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा. अगर नया कोई डिज़ाइन पैटर्न इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको अपनी टीम को ट्रेन करना पड़ेगा, राइट. The design should be minimize the intellectual distance between the software and the problem is exist real world. Design should be self exploratory. Design इतना easy हो, इतना understandable हो कि किसी को आप डिज़ाइन जो भी डॉक्यूमेंट देखे उसे easily समझ में आ जाए है क्या. बेसिकली सेल्फ एक्सप्लोरेटरी होना चाहिए वो, राइट. डिज़ाइन शुड बी एग्जिबिट इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन बिफोर द डिज़ाइनिंग वर्क्स बिगिन. रूल स्टाइल फॉर्मेट शुड बी डिफाइन फॉर अ डिज़ाइन. डिजाइन शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड अकोमोडेबल चेंजेस. जो भी चेंजेस को अकोमोडेट करने के लिए ओपन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए. इन शॉर्ट में अगर हम समझें तो द डिजाइन शुड बी स्ट्रक्चर्ड टू ग्रेड जेंटली इवन द अनयूजुअल डेटा, इवेंट्स और ऑपरेटिंग कंडीशन आर इनकाउंटर्ड. डिजाइन इज नॉट कोडिंग, कोडिंग इज नॉट डिजाइन. कोडिंग और डिजाइन दोनों सेम चीज़ नहीं, दोनों डिफरेंट चीज़ हैं, कभी भी मिक्स मत करिएगा, राइट. फर्स्ट ऑफ यू क्रिएट डिजाइन, देन आफ्टर गो फॉर द कोडिंग, राइट. The design should be assessed by the quality for the designing created, not for the fact, not after the facts. Creation के बाद डिजाइन में हम चेंज देखते हैं, पहले से नहीं. The design should be reviewed to minimize the conceptual, जिसको क्या बोलते हैं, semantic errors, right. आर्किटेक्चर डिजाइन क्या होता है बेसिकली? The initial design process of identifying the subsystem and the establishing a framework or subsystem. The control and communication is called architectural design. जो हमारा इनिशियल डिज़ाइन हमने क्रिएट करा है उसके सब सिस्टम्स में जो भी स्टेबिलिटी होगी, जो फ्रेमवर्क बनेगा, उसमें जो भी आपस में कम्युनिकेशन होगा वाया इंटरफेस दो मॉड्यूल्स के बीच में, दो सब मॉड्यूल्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर डिज़ाइन. दैट इज ए पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर डिज़ाइन. इट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा एंड प्रोग्राम कंपोनेंट्स that are required build the computer based system, right. It's considered architecture style that have system will be take and the structure and properties of the components that consist of the system and the interrelationship that occur among all the architectural component of a system, right. Okay, what are the main objectives of the architectural design is what, right. Develop a model of software architecture which gives overall organization of the program module of software product, and software architecture encompasses two aspects. First one is data hierarchical structure and aspect is data, and one other is hierarchical structure of software components, right. क्या hierarchy है ट्री के फॉर्म में जैसे ये आ रहा है आपको, right. This one, and let us see how the single problem can be translated into collection of solutions domain. That is the problem S1, S2, S5, S3, S4, S6, right. And that is the solution, actually that is the problem. And architectural design define the organization of problem components. It does not provide the detail and implementation of component. ये कभी भी इम्प्लीमेंटेशन के डिटेल कंपोनेंट्स आपको डिस्क्राइब नहीं करेगा, सिर्फ आर्किटेक्चर बताएगा कौन से मॉड्यूल कैसे कनेक्टेड है, राइट. क्लियर है? ओके. आप इसको समझना चाहें तो अगर मान लीजिए फेसबुक का या किसी भी का चैट मॉड्यूल है, राइट. अब चैट मॉड्यूल में क्या है, वॉइस चैट, वीडियो चैट एंड टेक्स्ट चैट. अब जो वीडियो चैट है, वीडियो चैट के
और सब मॉड्यूल हैं। इसमें कैमरा इनेबल होगा और यहाँ पे माइक ऑन होगा, राइट। कैमरा इनेबल होने के बाद कनेक्टिविटी चेक होगी, मतलब ऐसा कुछ। तो ये प्रॉपर डिटेल डिजाइनिंग हो जाएगी, मैंने एग्जांपल ऐसे ही बता दिया, राइट। तो इसमें क्या होगा, सब मॉड्यूल्स आपको समझ में आ जाएंगे ना कि मेन मॉड्यूल क्या है, चैट, चैट के 3 सब मॉड्यूल हैं और वॉइस वीडियो चैट के 2 फंक्शनैलिटी होनी चाहिए इनेबल, कौन सी, कैमरा ओपन होना चाहिए और माइक प्रॉपर वर्क करना चाहिए, और नेक्स्ट देन कनेक्टिविटी एंड सो ऑन, अगर इसको और एलिब्रेट करना चाहें आप तो प्रोग्रामर देख के समझ जाएगा कि करना क्या है, राइट। तो इस टाइप से कनेक्टिविटी प्रॉपर आप दिखा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन इज व्हाट, द ऑब्जेक्टिव इज कंट्रोल रिलेशनशिप बिटवीन द मॉड्यूल्स once module may control another module may control by another module, मे बी एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल कंट्रोल करेगा और एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल से कनेक्शन हो सकता है। दीज कैरेक्टरिस्टिक आर डिफाइंड बाई फैन इन फैन आउट, राइट, फंक्शनैलिटी इन एंड आउट, एंड द पर्टिकुलर मॉड्यूल to the organization module can be represented through the tree like structure. Fan in, the number of fan in is what? Objective of architectural design is what? The number of components which controls set components, that is the number of incoming edge to a component. जितने भी edge incoming आ रही हैं, right? जैसे इसमें ये कितनी edge 1 2 3, इसमें outgoing कितनी जा रही हैं 3, इसमें कितनी आ रही हैं 2, तो इसके फैन इन कितना हो गया 2, इसका फैन आउट कितना हो गया 3, राइट। कितनी जा रही है देखिए ना, राइट। फैन आउट द नंबर ऑफ कंपोनेंट दैट कंट्रोल बाय द मॉड्यूल एंड द नंबर ऑफ आउटगोइंग एजेस, नंबर ऑफ आउटगोइंग एजेस, इसमें द आउट कितना है 3 है, इसमें फैन इन कितना है, फैन आउट इज 2। द डेप्थ इज व्हाट, द नंबर ऑफ लेवल कंपोनेंट्स इन द स्ट्रक्चर, and width is what, the number of component across the horizontal section, मतलब जितने सिबलिंग्स हैं, अगर ट्री की बात करें तो कितने सिबलिंग्स हैं, दैट इज कॉल्ड विड्थ, ये तो आपको पता ही होगा ट्री में, और कितनी डेप्थ में जाएंगे, कितने नंबर ऑफ चाइल्ड्स लीफ नोड होंगे, दैट इज कॉल्ड हाइट, राइट। ओके, एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लिट आर्किटेक्चर इज व्हाट, स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन। स्टेक होल्डर आपको बता चुका हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी आपसे आपके प्रोजेक्ट जो आप डेवलप करने जा रहे हैं एज ए IT एक्सपर्ट, तो जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ऑल आर द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन विद द आर्किटेक्चर मे बी यूज्ड एज फोकस ऑफ डिस्कशन बाय द सिस्टम स्टेक होल्डर्स, राइट। एंड एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस व्हाट, सिस्टम एनालिसिस मीन एनालिसिस ऑफ वेदर ऑफ सिस्टम कैन मीट its non-functional requirement is possible. Non-functional requirement आपको बता चुका हूँ, functional requirements क्या होती है, non-functional वो सारी रिक्वायरमेंट हैं जो आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे जा रहे हैं, उसकी फंक्शनैलिटी के अलावा जो बातें होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सपोज दैट आप कोई गेम बना रहे हैं, तो उस गेम के लिए कितने GB की रैम रिक्वायर्ड है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो कंपैटिबल है, कितने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, राइट। इंटरनेट स्पीड क्या चाहिए, ग्राफिक्स ड्राइवर कितना चाहिए, ऑल आर द एक्सटर्नल, राइट। ये उस जो प्रोजेक्ट आप डेवलप करने जा रहे हैं गेम, उसकी फंक्शनैलिटी नहीं है ये। तो ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, दैट इज़ कॉल्ड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, उस प्रोजेक्ट की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे लॉगिन करेंगे, है ना, गेम में मान लीजिए कोई आप प्लेयर्स कितने हैं, उनकी फंक्शनैलिटी क्या क्या ऑप्शन आप दे रहे हैं, कीबोर्ड हैंडलिंग कैसे है, स्पीड क्या है ना, ईच एंड एवरीथिंग जो आप प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं, उसकी टेक्निकल बातें हैं, उसकी जो फंक्शनैलिटी, उसके जो मॉड्यूल्स हैं, सब मॉड्यूल्स हैं, राइट। दीज आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इज पॉसिबल। एंड लार्ज स्केल रीयूज व्हाट्स, द आर्किटेक्चर में बी रीयूजेबल अक्रॉस द रेंज ऑफ सिस्टम, राइट। आर्किटेक्चर एंड सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स इज व्हाट, एटलीस्ट किसी की भी परफॉर्मेंस आप कैसे मेजर करते हैं मैक्सिमम। सॉफ्टवेयर के केस में बात करें तो परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्किटेक्चर, राइट। तो लोकलाइज क्रिटिकल ऑपरेशंस एंड मिनिमाइज द कम्युनिकेशन। परफॉर्मेंस कैसे होगी, जितने नंबर ऑफ इंटरफेसेस कम होंगे मॉड्यूल्स में तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, राइट। कम्युनिकेशन कम होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी और टेस्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी भी आसान हो जाएगी, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, रॉबस्टनेस इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सिक्योरिटी, यूज अ लेयर्ड आर्किटेक्चर विद द क्रिटिकल एसेट्स।
इन द इनर लेयर्स। अगर इनर लेयर्स में आप लेयर्ड अप्रोच अप्लाई करें जिससे कि सिक्योरिटी थोड़ी सी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। सेफ्टी, लोकलाइजेशन सेफ्टी क्रिटिकल फीचर्स in a small number of subsystems, right? And the availability includes redundant components and the mechanism of for fault tolerance, right? Fault tolerance mechanism के लिए यूज होता है ये। Maintainability, use fine grain replaceable components। Maintainability मतलब कोई प्रोजेक्ट में कोई मॉड्यूल ख़राब हो गया या क्रैश हो गया या नहीं प्रॉपर वर्क कर रहा है तो हम उसे रिप्लेस करें तो पूरा प्रोजेक्ट नहीं सफ़र करना चाहिए, राइट? दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मॉडुलरिटी एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बाइक है, ब्रेक खराब हो गई तो आप सिर्फ ब्रेक चेंज कराएंगे ना कि पूरी बाइक चेंज कराएंगे। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मॉडुलरिटी एक्चुअली, राइट? एग्जांपल इज दैट पार्किंग रोबोट कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे विजन सिस्टम है, कैमरा लगा होगा। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए एल्गोरिथम आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी, आर्किटेक्चर वगैरह प्रॉपर एल्गोरिथम वगैरह, राइट? तो आर्म कंट्रोलर एंड ग्रिपर कंट्रोलर, ये सारे मॉड्यूल्स हैं। पैकेजिंग सेक्शन, पैकिंग सिस्टम एंड कन्वेयर कंट्रोलर, राइट? पैकिंग सिस्टम का क्या है बेसिकली, तो विजन सिस्टम आपका होगा। विजन सिस्टम से दो आउटपुट जा रहे हैं एरोज, दैट इज़ व्हाट। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किससे हो रहा है, आर्म कंट्रोलर और ग्रिपर कंट्रोलर से। ग्रिपर कंट्रोलर आर्म कंट्रोलर से, और सीधे यहाँ से क्या हो जा रहा है, पैकिंग सिस्टम यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा है। पैकिंग सिस्टम किसको करना है, फिर यहाँ देखिए डबल एरो है, 2 वे कम्युनिकेशन है, राइट? इसमें और इसमें इंटरनल में, बाकी सब में 1 वे कम्युनिकेशन है, राइट? दैट इज आर्किटेक्चर ऑफ पैकिंग रोबोट सिस्टम कंट्रोल सिस्टम। ओके, आर्किटेक्चर डिज़ाइन डिसीजंस इज व्हाट, क्या क्या डिसीजंस होते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन टाइम पे। इज देयर अ जेनरिक एप्लीकेशन, अगर कोई जनरल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जनरल एप्लीकेशन आर्किटेक्चर दैट कैन बी यूज्ड, कोई आप यूज़ कर रहे हैं अपने आर्किटेक्चर में। अदरवाइज हाउ विल द सिस्टम बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, be distributed, right? What architecture style are appropriate for your project, right? Which architecture, what architecture style are appropriate for your project, right? What approach will be used to structure the system, approach कौन सी क्या यूज़ करेंगे आप सिस्टम को स्ट्रक्चर करने के लिए, राइट? एंड हाउ विल द सिस्टम बी डिकम्पोज इनटू द मॉड्यूल, कोई भी सिस्टम आप कैसे डिकम्पोज करेंगे वन मॉड्यूल को मल्टीपल मॉड्यूल्स में। जिसने आपने चैट को 3 मॉड्यूल्स में, सब मॉड्यूल में डिवाइड करा था, वीडियो चैट, ऑडियो चैट एंड टेक्स्ट चैट। ऐसे आप अदर्स को भी कर सकते हैं, राइट? व्हाट कंट्रोल स्ट्रेटजी शुड बी यूज्ड, आपने कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या यूज़ कर रहे हैं किसी भी मॉड्यूल्स के, जो सब मॉड्यूल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। हाउ विल द आर्किटेक्चर डिज़ाइन बी इवेल्युएटेड, आपके एवेल्युएशन पैरामीटर्स क्या हैं कि क्वालिटी अच्छी बनी है, डिज़ाइन अच्छा बना है या ख़राब बना है, उसके क्वालिटी पैरामीटर्स क्या हैं। बेसिकली जनरलाइज जो है वो है क्या है कि इंटरफेस जितने कम होंगे, जीरो नहीं होना चाहिए, और इंटरफेस जितने कम होंगे डिज़ाइन उतना अच्छा माना जाएगा, राइट? मतलब कोहेजनस हाई और कपलिंग लो। एंड हाउ शुड द आर्किटेक्चर बी डॉक्यूमेंटेड, तो ऑल दीज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर द आर्किटेक्चर डिज़ाइन। आर्किटेक्चर मॉड्यूल्स क्या है बेसिकली, स्टैटिक स्ट्रक्चर मॉड्यूल, डायनेमिक प्रोसेस मॉडल, इंटरफेस मॉडल, रिलेशनशिप मॉडल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, राइट? तो स्टैटिक स्ट्रक्चर मॉडल इज व्हाट शोज द मेजर सिस्टम कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट्स हैं पूरे प्रोजेक्ट के, उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज स्टैटिक स्ट्रक्चर मॉडल। डायनेमिक प्रोसेस मॉडल इज व्हाट दैट शोज द प्रोसेस स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। कुछ डॉक्यूमेंट जो जैसे वेबसाइट आप बनाते हैं, कुछ डायनेमिक पेज होते हैं, कुछ स्टैटिक पेज होते हैं, कई बार कोई किसी में सिर्फ इन्फॉर्मेटिव होती है, किसी में कुछ प्रोसेस हो रहा होता है। तो जहाँ भी डायनेमिक चीज़ें आएंगी वहाँ पे प्रोसेस स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम आपको पता होना चाहिए, फ्लो पता होना चाहिए प्रोसेस का कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, राइट? एंड इंटरफेस मॉडल दैट डिफाइन द सब सिस्टम इंटरफेसेस, राइट? एंड रिलेशनशिप मॉडल सच एज अ डेटा फ्लो मॉडल दैट शोज द सब सिस्टम रिलेशनशिप। एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज व्हाट that shows the how subsystem are distributed across the computer, right? So basically what I cover today, what is the architecture model, what is the design principle of the, right? Basic concept of software designing, designing activities, है ना, broadly classified into the 2 types, that is the high level designing and low level designing. After that we have covered the high level designing. High level designing is what,
High level designing identify the different modules and control relationship among the and identification of the interfaces among the modules, right. And the outcome of the high level designing is what? That is called program structure and software architecture, right. And what is the low level designing? Basically low level designing is detailed description of the each module and sub modules. What is the outcome of the low level designing? That is usually known as the module specification documents इसमें outcome में आते हैं. तो बेसिकली इसमें क्या होता है? प्रोवाइड द सीमलेस ट्रांजिशन टू द कोडिंग फेज दैट वंस रिक्वायर्ड आर द एनालाइजिंग द analyzed and found the satisfactory design modules and created which can be easily implemented, right. And what are the item during the developed in the during the designing phase? First one is what? Design solution, required implementation to design solution, different type के हो सकते हैं ये. Control relationship among the identified modules, जो डिफरेंट आइडेंटिफाइड अपने मॉड्यूल्स के उनके बीच में कंट्रोल सिस्टम क्या है, एंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है इन्वॉल्व इंडिविजुअल मॉड्यूल्स का जो यूज़ होने वाला है, वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट या आपका डिज़ाइनर जो भी है वो ऑलरेडी डिफाइन करके रखें, इससे प्रोग्रामर को काफ़ी हेल्प मिल जाती है, राइट. What are the characteristics of the good software designing? That is correctness, understandability, efficiency, maintainability, testability, etc. right. And distinct representation होना चाहिए, लीड टू डेटा स्ट्रक्चर प्रॉपरली डिस्क्राइब होना चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होगा, एंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स जो भी डिज़ाइन के हैं मॉड्यूल से आप बोल रहे हैं, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड होनी चाहिए, कौन कौन सी फंक्शनलिटी किस मॉड्यूल्स की हैं, राइट, जिसको डेवलपर को कोड करना है. डिवाइड यूजिंग द रिपीटेबल मैथड्स, ड्राइव करना है प्रॉपर, अगर रिपीटेबल मैथड्स तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड हो जाएगा अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं तो. एंड रिपीटेशन विद द नोटेशंस, प्रॉपर नोटेशंस यूज़ करने हैं. जो प्रिंसिपल है बेसिकली शुड नॉट सफ़र फ्रॉम द टनल विजन, राइट, प्रॉपर क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए. जैसे हम ट्री वगैरह बनाते हैं, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है आर्किटेक्चर प्रॉपर सेल्फ एक्सप्लोरेटरी होना चाहिए, ट्रेसेबल होना चाहिए, इजीली ट्रैक हो जाए कहाँ पे एरर्स आ रही हैं, कहाँ बग्स आ रही हैं, किस मॉड्यूल्स में आ रही हैं, किस सब मॉड्यूल्स में आ रही हैं, कौन उस पर वर्क कर रहा है, हाउ टू रेक्टिफाई इट बिकॉज ऑफ की हाउ टू ट्रेस इट फर्स्ट, राइट. कैसे आपको ट्रेस करेंगे, देन आप डिसाइड करेंगे ना फिक्स कहाँ करना है. पहले ये नहीं पता बग कहाँ आ रही है तो कैसे ट्रेस करेंगे, कैसे उसको फिक्स करेंगे. तो ट्रेसेबल होना चाहिए, प्रॉपर डिज़ाइन इतना अच्छा होना चाहिए. नॉट रिलेवेंट टू द व्हील, राइट, एंड मिनिमाइज द इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस, है ना. कुछ प्रिंसिपल्स हैं, एग्जिट इन्फॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन होना चाहिए, स्ट्रक्चर आर अकोमोडेटेड चेंजेस होने चाहिए, डिग्रेड जेंटली, राइट. ऐसा नहीं है कि आपने डेटा, इवेंट्स, ऑपरेटिंग कंडीशंस, ईच एंड एवरीथिंग, राइट. एंड डिज़ाइन नॉट कोडिंग, डिज़ाइन और कोडिंग सेम चीज़ नहीं है, डिफरेंट चीज़ है, राइट. तो फ्यू मोर थिंग्स आई थिंक ऑल आर द कवर्ड इन टुडे. स्ट्रक्चर, डेटा एंड प्रोग्राम कंपोनेंट्स, आर्किटेक्चर स्टाइल्स, दैट सिस्टम, है ना, प्रॉपर कंसिडर होता है. स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स, द राइट, एंड द interrelationship between the occurred among the architecture components of a system. I have explained you with the help of chatting module, right, are all the objective of the design architecture, fan in and fan out, and what are the split architecture is what? Stakeholder, system analysis and large scale reuses. And what are the performance parameter architecture system of characteristics is what? Performance, security, safety, availability and maintainability. What is that? PSS AM. अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा? Performance, security, safety, availability and maintainability. And this is example of packing robot control. I have already explained it. And what are the architecture design decisions? Few questions I will explain you. And architecture models क्या है? Basically static structure model, dynamic process model, interface model, relationship models and distributed model, right. Thank you.